आ जाते हैं हमारे घर मुदस्सिर मदारी कौन है और ये कहाँ होता है और हमारा क्या लगता है और हमारे घर ही क्यों आता है और मेरे लिए छोटी बच्चों वाली छतरी क्यों लाता है, ये सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देख कर ही पता चलेगा। हुआ कुछ ऐसा कि आज सुबह सुबह मैं उठ गया और अपने जंगली बालों को थोड़ा सा कंघी दिया, उनको सीधा किया और उसके बाद मैं वेट करने लगा मुदस्सिर मदारी का कि जैसे ही उसका मैसेज आए तो मैं उसको पिक करने जाऊं शहर। लिटरली आधे घंटे के बाद मुदस्सिर मदारी का मैसेज आया कि आज जो सिटी मैं भी पहुंचने वाला हूं। तो फिर क्या आपका भाई भी जैसे ही मैसेज पढ़ता है तो उसके बाद गाड़ी को लगाता है किक और 420 की स्पीड में निकल पड़ता है सिटी की तरफ। 3.009 किलोमीटर का सफर आपका भाई तय करता है पूरे 2 मिनट में और पहुंच जाता है सिटी शहर। जैसे ही पहुंचो तो मुदस्सिर मदारी को थोड़ा सा लेट होता है तो इसलिए मैं पहुंच जाता हूँ मुर्गी वाले के पास और यहाँ पर जैसे ही पहुंचो तो उसको कहता हूँ कि मुर्गी का किलो कितने का है, तो वो कहते हैं कि 450 रुपए का और मैं कहता हूँ कि 150 रुपया देगा। जैसे तैसे करके मैं इससे मुकाता हूँ और उसके बाद निकल पड़ता हूँ आगे और सौदे लेने। तो जैसे ही मैं पहुंचता हूँ इस रेडी वाले के पास तो ये कहता है कि मेरे पास चावल बचा हुआ है, तो मैं इसे 100 रुपए का चावल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं पैक करवाता हूँ और निकल पड़ता हूँ आगे और सौदे लेने। यहाँ से तकरीबन मैं 47 सेकंड का सफर तय करके पहुंच जाता हूँ सब्जी रेडी के पास और यहाँ पर इनसे सब्जी लेता हूँ और उसके बाद 1.5 मिनट का सफर तय करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ गोश्त वाले के पास और यहाँ पर जैसे ही आता हूँ तो इसने अभी तक मेरा गोश्त तैयार ही नहीं किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर गोश्त तैयारी करा रहा होता हूँ तो आगे से मुदस्सिर मदारी का कॉल आ जाता है और कहता है कि मैं आया हूँ, आप आ जाए मेरे लेने के लिए। तो मैं भी इससे गोश्त बनवाता हूँ और निकल पड़ता हूँ उसको लेने के लिए। वो यहाँ से 20 सेकंड की दूरी पर खड़े हो जाते हैं तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी को लगाता हूँ किक और 420 की स्पीड में उनसे 10 सेकंड में पहुंच जाता हूँ। तो ले जी इंतजार की घड़ी हुई है खत्म। ये जो रेड कपड़ों में खड़ा हुआ है ये मुदस्सिर मदारी, जो इनको जानता है वो कमेंट में डाल लिख दें और उसके बाद ये जो दोनों मेरे कजन्स खड़े हुए हैं इनको जो भी जानता है वो भी कमेंट में डाल लिख दें। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ मुदस्सिर मदारी से मिलता हूँ और उसके बाद हम मुदस्सिर मदारी का बिस्तरा बोरी उठाकर निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। ये देखिए उसने एक बहुत ही बड़ा सूटकेस भी लाया था। तो अब बारी आती है कि मुदस्सिर मदारी है कौन और मेरा क्या लगता है। तो मुदस्सिर मदारी मेरा भाई है जो कि लाहौर में पढ़ता है और बहुत ही देर के बाद घर आता है। अब हम यहाँ से जा रहे होते हैं और हमारे मुलेर हमारे साथ साथ ही हमारे पीछे पीछे आ रहे होते हैं, बल्कि हमारे आगे होते हैं। तो वो भी जा रहे होते हैं और हम भी जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आके हम 50 रुपए का बर्फ लेते हैं और दोबारा से निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ से हम 0.9 किलोमीटर सफर करके हम पहुंच जाते हैं घर और यहाँ पर आने के बाद मेरा भाई बैग को उठाकर घर के अंदर रखता है और यहाँ से मैं बैग को पकड़ लेता हूँ। और भाई ये बैग भी रखने वाला होता है तो मैं भी इसको रेड़ रेड़ के घर के अंदर ले आता हूँ। इसको चलाने में बहुत ही चस आ रहा होता है तो इसलिए मैं भी ले आता हूँ अंदर और यहाँ पर आके इसकी जंजीरी खोलने लग जाता हूँ। अब यहाँ पर इसका जंजीरी खुल नहीं रहा होता और मैं इंतजार में होता हूँ कि जल्दी ये खुले और मैं अंदर का छतरी देखूं। तो जैसे ही ये खुलता है तो इसके अंदर से मैं अपना छतरी निकाल लेता हूँ। और भाई जैसे ही छतरी निकालता हूँ ये होता तो बचूं वाला, लेकिन क्या करूँ अब लाहौर से आकर नहीं सकता दोबारा, तो इसलिए मैं इसको रख लेता हूँ और उसके बाद तैयार होना शुरू हो जाता है खाना। यहाँ पर आलू कटे हुए होते हैं और देगड़ी में डरा हुआ होता है सालन का घी और उसके बाद टमाटर वसल भी कटे पड़े हुए होते हैं। इसके बाद हम भाई बैठ जाते हैं आपस में गप्पे शप्पे मारने लग जाते हैं और यहाँ पर मेरा कैमरा भी खराब हो जाता है तो इसलिए मैं इस कैमरे को साफ करता हूँ और उसके बाद हम बैठ के गप्पे मारते हैं और आधे घंटे के बाद हमारा खाना भी तैयार हो